बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स भी आज जुमुआहुल मुबारक के दिन ये आयत मुबारक सिर्फ 7 बार पढ़ेगा, अल्लाह 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर इसी वक्त अता कर देगा, इसलिए कि ये जुमुआ खास और सबसे कीमती आयत हैं। अल्लाह वालो, क्या आपने कभी सोचा एक छोटी सी तस्बीह आपकी जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खोल सकती है? जी हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसे राज की तस्बीह और वजीफा लेकर आए हैं जो अल्लाह के नूर से आपके दिल को मुनव्वर करेगा, रिज्क के दरवाजे खोलेगा और हर मुश्किल को आसान कर देगा। ये वजीफा छोटा है लेकिन उसके उसरात आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिए। जुमुआ का दिन अल्लाह ताली की रहमतों का खजाना है। सूरह जमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दिन ईमान वालों के लिए इबादत और जिक्र का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा हफ्ते का सरदार है और इस दिन की दुआएं कबूल होती हैं। इस दिन की हर घड़ी आपके लिए मगफरत, बरकत और कामयाबी का मौका है। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ ये वजीफा और जिंदगी को नूर से भर देगा। जुमुआउल मुबारक के दिन उस वजीफे की इतनी कदर व कीमत है कि जुमा के दिन आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं। जुमा का दिन कबूलियत का दिन है। जुमा के दिन बहुत से उलमा कराम, बहुत से मुहद्दिसीन, बहुत से अल्लाह वालों ने अल्लाह को राजी करने के लिए तस्बीहात पढ़ी, एमाल किए, तहज्जुद पढ़ी। अल्लाह को राजी करने के लिए जुमा का दिन बड़ा ही ताकतूर और बड़ा ही कबूलियत का दिन है। अल्लाह वालों, आज जुमा के दिन जिस घर में ये वजीफा बताए गए तरीके से 7 बार पढ़ लिया जाएगा, 7 आसमानों और 7 जमीनों के खजाने आपके कदमों में होंगे। दुनिया के तमाम वज़ाइफ, तमाम तस्बीहात, तमाम एमाल एक तरफ और जुमा के दिन का ये ताकतवर वजीफा एक तरफ। 7 बार पढ़ने से अगर आपकी 7 नस्लों के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, अगर आपकी हर मुश्किल, परेशानी और तंग दस्ती का गैब से खात्मा हो जाए, तो अल्लाह वालों, उससे बढ़कर और क्या चाहिएगा। अगर कोई अपनी खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहता है, अपनी खाली झोलियां भरवाना चाहता है, तो जुमा के दिन उस अमल को आपने खुद भी करना है और वीडियो को लाइक और कम इस कम 10 अफराद तक सिदका जारिया की नीयत से शेयर भी करना है, ताकि जब कोई बंदा इस अमल को कम इस कम 10 अफराद तक शेयर करेगा और खुद भी अमल करेगा, तो इंशा अल्लाह तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। इस अमल को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस अमल के चंद फायदे बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये फौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरा करता है, फौरी तौर पर पैसों की जरूरत को पूरा करता है। ये अमल करने के बाद आपको कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप जब इस अमल को करते हैं, दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपकी नेक और जायज हाजत को फौरन पूरा फरमाता है। यानी कि जो लोग चाहते हैं कि वो जल्द अमीर हो जाएं, जल्द कामयाब हो जाएं, वो जुमा के दिन उस अमल को लाजमी करें। किसी भी जाली, पैर, फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं। जब तक आपके पास ये वजीफा मौजूद है, आपको किसी का महताज होने की जरूरत नहीं। जुमा के दिन उस अमल को पढ़ें, अल्लाह से नियत करके मांगे। आज अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। जो माँ बाप परेशान हैं, घर में जवान बेटों के लिए रोजगार नहीं मिल रहा, बेटों की नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में आसानियों के लिए ये वजीफा पढ़ें। इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी नसीब होगी। अगर आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, ठिप हो चुका है, आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर अल्लाह के साथ रुजुआ करें। अल्लाह तो मुश्किल से निकालने वाला है, अल्लाह तो आजमाइशों को उठाने वाला है, अल्लाह तो रास्तों को हमवार बनाने वाला है। अगर कोई बे औलाद है तो औलाद के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकता है। और अगर कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि याद रखिएगा, कर्ज एक ऐसी बला है जो कब्र की दीवारों तक साथ नहीं छोड़ती। बाज़ औक़ात इंसान कर्जदार हो जाता है, किसी गलती की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी में इंसान दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेते हैं, आपकी दुकान पर आते हैं, आपके घर आते हैं, आपके दरवाजे पर आकर आपको जलील और रस्वा करते हैं, आपके रिश्तेदारों, हमसायों में आपका तमाशा बना देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, आज जुमा के दिन इस अमल को करने के बाद आपके कर्ज की अदायगी इंशाअल्लाह हो जाएगी। आप परेशान हैं, बदगुमान हैं, आप वसवसों का शिकार हैं कि आप पर ये मुश्किल वक्त, ये परेशानी, ये तंग दस्ती जो कई सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये कैसे जान छोड़ेगी। तो अल्लाह वालों, आज जुमा के वक्त जब आपको वक्त मिल जाए, जुमा की नमाज के बाद पढ़ लें, असर की नमाज के बाद पढ़ लें, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें, 7 बार इस आयत मुबारका को पढ़कर अल्लाह से मांग लें। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगेंगे तो अल्लाह की जात देने पर कादिर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कोई अल्लाह से मांगने वाला हो, बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ने वाला हो, जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आज अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए माओ से गुजारिश है कि ये वजीफा पढ़ें। अपनी बेटी के रोशन नसीब के लिए अपनी नस्लों को कामयाब बनाना है, तो ये अमल इतना खास है कि आपकी हर नामिकन हाजत इंशाअल्लाह अल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आज इंसानी अक्ल जिस काम को नामुमकिन कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, तो अल्लाह मुमकिन बनाने पर कादिर है। आज लोग परेशान हैं, आज मुसलमान परेशान हैं, कहीं पर जंगी हालात हैं, कहीं पर गुर्बत ने मारा
हुआ है। कहीं तंग दस्ती इतनी है कि माँ बाप बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। बेबरकती का आलम यह है कि ये दुनिया जिस दहाने पर चल रही है, बेबरकती का ये आलम है कि लोग लाखों कमाने के बावजूद भी परेशान हैं, क्योंकि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। महीना खत्म होने से पहले पैसों की कमी हो जाती है। घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और तमाम के तमाम पैसों की वजह से हैं। अल्लाह वालों, आज अगर किसी घर में पैसा है तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी कम हैं, वहाँ परेशानियां भी कम हैं, वहाँ मुसीबतें भी कम हैं, वहाँ हर तरह की मुसीबत से नजात होती है। जब हर मसले का हल पैसे में है, हर परेशानी का हल पैसे में है, हर रिश्ता पैसे से है, तो फिर आज जमा के दिन रिज्क और दौलत से माला माल होने का, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह के खजाने लौटने का एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ। अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह बादशाह हो जाएगा। अगर कोई मांगने वाला भुकारी भी पढ़ेगा तो अल्लाह बांटने वाला बना देगा। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो आज जमा के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालों, एक वो वक्त होता है जब इंसान वजीफे पढ़ता है, तस्बीहात करता है, ऐमाल करता है, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बंदे की हाजत पूरी नहीं होती। और आज जमा का दिन वो कबूलियत की घड़ियां हैं जब बंदा अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह खुद देने को तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से अल्लाह वाले जमा के दिन इबादत करते हैं, जुमा के दिन अल्लाह को राजी करने के लिए ऐमाल करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, रातों को जागते हैं। तो फिर अगर आप भी अल्लाह के वलियों जैसा आली मकाम और कबूलियत चाहते हो तो जुमा के दिन का ये वजीफा पढ़ना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरबिया से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब अल्लाह वालों जुमे का दिन आए तो आप इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। बगैर वक्त जाये किए आइए आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी उस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से ऐमाल डेली बेसिस पर आपके हवाले करती रहूंगी। अब अमल क्या है? आप चाहें तो ये वजीफा नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, या मगरिब और अशा की नमाज के बाद पढ़ लें। यानी कि जब जिसको जहां जैसे वक्त मिल जाए आप जमा के दिन ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर कब्ले की तरफ मुना करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि कोई भी वजीफा है दरूद पाक के बगैर नामुकम्मल है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने 3 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह वालों, आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपका जो भी मसला है, जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने अल्फाज में अल्लाह करीम से मांगे कि ए अल्लाह, मैं नया घर चाहता हूँ, नई गाड़ी चाहता हूँ, या कारोबार में तरक्की चाहता हूँ, या कर्ज से नजात चाहता हूँ। अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, तमाम वसवसे दूर हो जाते हैं, और अल्लाह के नाम से जो काम भी हो इसमें भलाई होती है। अब अल्लाह वालों, एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक नाम का मुबारक वजीफा है। अब सबसे पहली चीज रकावटों को दौर करना है। जब ये रकावटें दौर करवाएंगे तो इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपने पढ़ना है या फताहु। उसका मतलब होता है खोलने वाले। अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलें खोल देगा। और दरूद पाक जिसका मैंने जिक्र किया है उसको आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी, और 11 मरतबा भी। उनमें जिस तादाद का आप इंतखाब करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जो आयत मुबारक बताई जाएगी उसको आपने 7 से कम नहीं पढ़ना। ये दरूद पाक है जिसमें हम कुछ कमी बेशी करते रहते हैं, लेकिन उसको भी ताक अदद में पढ़ना है। उसका वरद करते ही हर मुसीबत दूर हो जाती है, उसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और उसकी कोई ज्यादा तादाद नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा मुख्तसर सी तादाद है, लेकिन आज के दिन जब बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी तासीर इतनी ही मिलेगी जितना कि आपने 11,000 नहीं 11 लाख मरतबा पढ़ लिया। यानी उस दिन में उसका पढ़ना उसके सवाब में इतना इजाफा कर देता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। रबीउल सानी का महीना बड़ी 11वें शरीफ का महीना है। गौसे पाक के सिदक़े, इस महीने की अजमत के सिदक़े अल्लाह पाक करम फरमाएगा। रबीउल सानी के पहले जुमाता अल मुबारक को जो शख्स भी ये अमल करेगा उसकी 7 नस्लों के रिज्क का इंतजाम हो जाता है। जो शख्स अपने घर को पूरा साल माल और दौलत से
भरा हुआ देखना चाहता है, अपने लिए गैब के दरवाजे खुलवाना चाहता है और गैब से ऐसा रिज्क हासिल करना चाहता है जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया। उसको चाहिए कि रबीउल सानी में जमा के दिन ये खास अमल करे। ये अमल करते ही आपका मकदर सुनौर जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। रबीउल सानी के पाक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स इस महीने में दुआ और इबादत का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी फरमाता है। इस महीने की बरकत से इंसान फकीरी से निकलकर दौलतमंदी की तरफ आ जाता है। जमा के दिन फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और मोमिनों की दुआओं को अल्लाह तक पहुँचाते हैं। जो शख्स इस अमल को पूरे यकीन के साथ करता है, इसके लिए गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। इस अमल की बरकत से न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात हल होती हैं, बल्कि आखिरत में भी बुलंद मकाम मिलता है। इस अमल को करने में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अमल के दौरान किसी से बातचीत न करें, पूरी यकसोई के साथ तलावत करें, तादाद में कमी बेशी न करें और पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। जो लोग पिछले सालों में इस अमल को कर चुके हैं, उनकी जिंदगियों में वाज़ेह तब्दीली आई है। अल्लाह पर भरोसा रखें और इस अमल को जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी और आपकी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। रबीउल सानी का ये महीना हमारे लिए अल्लाह की खुसूसी रहमत का मौका है। इस मौका को गनीमत जाने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस महीने की बरकतों से मुस्तफैद फरमाए। आमीन। देखें अल्लाह ताला ने दिनों की तकसीम फरमाई है। ये हिफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अता किया और इतवार का दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज भी ईसाइयों को देखें, वो अपना इतवार का दिन मनाते हैं और यहूदियों को देखें, वो अपना हफ्ते का दिन मनाते हैं। सोमवार का दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए था और मंगल का दिन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुध का दिन हजरत यहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जमारात का दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत के लिए था। और जमा का दिन जो सारे दिनों का सरदार है, इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी इम्मत को अता नहीं किया, किसी नबी को अता नहीं किया। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का करम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने ये दिन हम गुनाहगारों को अता फरमाया है। इसलिए इस दिन में आपने उस इस्म मुबारक को इस तादाद के बराबर पढ़ना है जो तादाद मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद आप तासीर देखेंगे कैसे अल्लाह तुम्हारे लिए उसके जरिए फिर दुश्मनों पर भी फतह के दरवाजे खुलते हैं। गरज हर कसम की तकलीफ देने वाली चीज भी दौर कर दी जाती है और तकलीफों को राहत और रहमत में बदल दिया जाता है कि अल्लाह तबारक ताला उसके बारे में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो बयान करते हैं कि रिज्क और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, असबाब मैसर होते हैं तमाम कामों के। जिस बंदे के पास किसी चीज का कोई सबब नहीं है, जिन लड़कों या लड़कियों के नसीब बंद पड़े हैं, जिनकी शादियां रखी हुई हैं, वालिदीन परेशान हैं, या जो लोग बच्चे इम्तिहानात में नाकाम हो रहे हैं, वो इम्तिहानात वाले बच्चे भी पढ़ें। जो कैद से रहाई चाहते हैं कि कैद के दरवाजे खुल जाएं, रखी हुई शादियां, रखे हुए कारोबार, रखी हुई जो है वो मुकदमे, इस अमल की बरकत से सारे खुल जाते हैं। तो इसलिए जिनके वीजे नहीं लग रहे वो इस अमल को करें तो वीजे भी लग जाएंगे। अगर कोई तालिब इल्म चाहता है हर इम्तिहान में कामयाबी मिले, कोई डॉक्टर इंजीनियर चाहता है कि उसको नए नए शाबों में फतह और कामयाबी मिले, तो उसको आज पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला वो खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला क्योंकि कायनात के जरे जरे का इल्म रखता है, हर चीज इसी के कब्जा कुदरत में है, हर चीज उसके इल्म में है। उसलिए आपने उसको इस तरतीब के साथ पढ़ना है। जब उसको 11 बार पढ़ लिया तो फिर आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफर अल्लाह उसका मतलब है अल्लाह से बख्शिश तलब करना। में अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि जो शख्स इस्तगफर अल्लाह एक तस्बीह दौर की बात है, एक मर्तबा दिल से पढ़ ले अल्लाह पाक उसके चाहे 100 साल से भी उसने गुनाह किए हों सारे फौरन माफ फरमा देते हैं। उस तस्बीह को एक मर्तबा पढ़ने की इतनी ताकत है और मैं ये तस्बीह रोजाना खुद भी पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, और उस पर अमल भी करता हूँ। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जो इरादा रखोगे, इंशाअल्लाह इसकी जात की कसम वो पूरा होगा। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये खुद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि इस्तगफार करने से इंसान के रिज्क के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और उसका मुकद्दर खुलता चला जाता है। नसीब और तकदीर मंटों में बदल जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी नसीब के, उसकी तकदीर के बंद तालों को खोल देते हैं। इस पर जादू जनात हूँ, इस तस्बीह की बरकत से फौरा खत्म हो जाते हैं। अल्लाह वालों, ये तस्बीह अल्लाह की लाडली तस्बीह है। इस्तगफार अल्लाह करने वाले से अल्लाह पाक खुश होते हैं और जिस शख्स से अल्लाह पाक राजी हो जाए फिर वो जो भी रब से मांगेगा उसे रब अता करता चला जाएगा। ये मुख्तसर से अल्फाज हैं, लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो हमारे एक बुजुर्ग हमेशा हर मकसद वाले शख्स को बताते हैं, जिनका नाम हजरत इमाम हुसैन
बसरी है। वो बयान करते हैं कि ये वो कलमात हैं कि उनके पास जो शख्स भी आता था आप हर शख्स को ये कलमात बताते थे। किसी ने आकर कहा मेरे पास औलाद नहीं, फरमाया ये कलमात पढ़ो। किसी ने कहा मेरे पास रोजगार नहीं, फरमाया ये पढ़ो। किसी ने कहा औलाद नहीं, फिला मसला है, फिला मुश्किल है, फिला मुसीबत है, फरमाया जाओ जाकर ये इस्तिगफार पढ़ो, उसकी बरकत इतनी है कि तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक शख्स ने यहाँ तक कहा कि मेरी खेती बाड़ी में बरकत नहीं है। आपने फरमाया बेटा जाकर ये अमल शुरू कर दें, फिर देखें कैसी तुम्हारी खेती में बरकत आती है, कैसे तुम्हारे लिए अल्लाह के नूरी मलाइका की मदद आती है, कैसे फरिश्तों की मदद आएगी। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये अमल आज के दिन पढ़ने से बंदा जितना भी गुनहगार हो अल्लाह सब गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, सब गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं। क्योंकि जिसने आज के दिन इस्तिगफार को लाजिम कर लिया अपने ऊपर उसे हर गम से नजात मिल जाती है, हर तंगी से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी जगहों से रिज़्क आता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। ये बात मैं नहीं कर रहा कि इमाम उल अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और आका की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी रद्द नहीं होते। दुनिया उधर की उधर हो सकती है लेकिन जो जबान मुस्तफ़ा से निकले हुए अल्फाज हैं वो कभी भी बदल नहीं सकते। इसलिए उस मौके को गनीमत समझा करें, ये मौके बार बार नहीं मिलता। अल्लाह के हुजूर मुनाजात और तौबा इस्तिगफार किया करें और ऐसे मौके से फायदा उठाया करें। देखें इंसान में शर की ताकतें दो हैं, एक इंसानी नफ्स है ये अंदरूनी और दूसरा शैतान है जो बैरूनी ताकत है। ये दोनों इंसान के दुश्मन हैं। ये दोनों ताकतें इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। इसलिए दुनिया में रहते हुए हर इंसान से कुछ न कुछ गुनाह, कुछ न कुछ गलतियां सादिर होती रहती हैं, क्योंकि इंसान गुनाहों का पतला है। सिवाय अनबिया कराम के वो मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। नबूत से पहले भी नबूत के बाद भी अनबिया की जमात मासूम है। ये माजिज घराने के अफराद होते हैं, उनकी तख्लीक ही ऐसी है कि वो इन दोनों शर की ताकतों से महफूज हैं। ये उन्हें जो नफ्स अता किया जाता है वो नफ्स मुतमईना होता है, जिसमें तभी तौर पर हर गुनाह और मासियत से नफरत होती है और खालिस इबादत और रिज़ाए अलाही के लिए वो रहता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो लम्हा बलम्हा गुनाह करने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है इन कलमात को आज इस अमल के अंदर पढ़ें। हमारे गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। ये इन कलमात की बरकत है। देखें जब जो चीज मिला के पढ़ी जाती है उनकी ताकत और तासीर मुख्तलिफ होती है, उनके कमालात मुख्तलिफ होते हैं, उनकी ताकत अलहदा होती है। तो आज वो अमल बता रही हूँ जिसकी ताकत सब अमलों से ज्यादा है, जिसकी फजीलत सबसे ज्यादा है। जब इंसान खता का पतला खताओं के इजाले के लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर अरशाद फरमाया है। सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कभार कोई गुनाह हो जाता है या उनसे गुनाह हो जाए तो वो अपने ऊपर जो जुल्म कर लेते हैं फौरन अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, अल्लाह ताला से मुआफी मांग लेते हैं। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को मुआफ फरमा देता है और जन्नत का मुस्तहक भी कर देता है। और इमाम इब्न कसीर ने लिखा, हजरत इंस बन मालिक बयान करते हैं जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो शैतान रोने लगा। शैतान ने कहा मेरे रब तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी वो जिंदा रहेंगे, मैं उन्हें गमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया मुझे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे उन कलमात के जरिए इस्तगफार करते रहेंगे मुसलसल उनको बख्शता रहूंगा। तो ये कलमात आपने 11 बार पढ़ने हैं। इसके बाद कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरत है और ये सूरत इतनी कमाल की सूरत है जो हर गम को खत्म कर देती है, क्योंकि इस सूरत के जरिए गैबी मदद भी आती है। ये सूरत भी गुनाहों का मदावा करती है, गुनाहों की बख्शिश करवाती है। इस सूरत के जरिए गैबी मदद का निजाम शुरू हो जाता है। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इस सूरत का नाम है सूरह कौसर। उसके अंदर खैर कथीर मौजूद है। ये सूरह मुबारक इस वक्त नाजिल हुई जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। जब परेशानी में उस सूरत को पढ़ा जाता है तो अल्लाह सब गमों को दूर फरमाकर इस बंदे के लिए राहत और रहमत के दरवाजे खोल देता है, करम के दरवाजे खोल देता है। उसके बाद आपने या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु या गनीयो उनको पढ़ना है 11 मरतबा। किस तरह? या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु या गनीयो 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु या गनिया 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु या गनिया 3 बार हो गया। उसको 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है। कौन सी आयत मुबारक? ये आयत मुबारक तकरीबन हर शख्स को आती है। लोग नमाज के बाद भी इस आयत मुबारक का वर्द करते हैं और इस आयत मुबारक की इतनी फजीलत है हदीस मुबारक में कि अल्लाह की नूरी मलाइका इस बंदे की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं, इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए जाते हैं। तो वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिनकी हिफाजत के लिए अल्लाह की नूरी मलाइका हूँ। सफर में पढ़ी जाए तो बंदा सफर में हमेशा हिफाजत में रहता है, रात को पढ़ी जाए तो बंदा सारी सारी रात महफूज रहता है, दिन को पढ़ी जाए तो सारा दिन महफूज रहता है। उसको पढ़ना इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आज कल फितनों का दौर है। हर किस्म के फितनों से बचने के लिए उसका पढ़ना इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई एली है। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। ये आयत अल्लाह की तौहीद, इल्म, कुदरत और अजमत को
بیان کرتی ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اسے روزمرہ کی عبادت خاص طور پر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سفر، پریشانی یا خوف کی حالت میں آیت الکرسی پڑھنے سے سکون اور حفاظت ملتی ہے۔ آیت الکرسی ایک نہایت طاقتور دعا اور حفاظت کا ذریعہ ہے جسے روزانہ پڑھنا مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے رب سے مانگے، انشاءاللہ وہ پورا کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو وہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 7 بار، اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔